हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपको पढ़ा जा रहा हूं इंग्लिश में। देखिए, मैं बहुत ही मेन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आपको स्कूल से छुट्टी लेना होता है, आप ट्यूशन से छुट्टी लेते हैं या ऑफिस में, यानी कि ये पढ़ाने वाला हूं आपको फर्स्ट टू 12। यानी देखिए, इसको फर्स्ट क्लास से बच्चों से लेके 12वीं क्लास के बच्चों तक देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर क्लास में काम आता है। ऐसा चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, स्कूल में छुट्टी होता है तो आप लोग क्या करते हैं, मैम बोलती है कि मेरे को एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। आप क्या करते हैं, अरे छोड़ो यार, एप्लीकेशन तो लिखना आता भी नहीं है और क्या फायदा होगा लिख के एप्लीकेशन देने का, या फिर ऐसे ही छुट्टी कर देते हैं, ट्यूशन में ही जाते हैं। आपको कहीं जरूरी जाना होता है, ट्यूशन में कौन सा अटेंडेंस है, स्कूल थोड़े ना कि एप्लीकेशन लिख के देंगे। तो यही सब चीज आप सोचते रहते हैं और आप एप्लीकेशन लिख के नहीं देते। इस वजह से आपको ये पता नहीं चलता कि हम छुट्टी कितने दिन लिए हैं, कितने दिन नहीं लिए। ये पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं ना, सिक्किम लीव का, या कहीं जाना है, चाचा के घर जाना है, कहीं घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, तबीयत खराब है, रेस्ट के लिए चाहिए, तो एप्लीकेशन ऐसी बात नहीं है कि खाली स्कूल में देने की वजह से हमें लिखना पड़ रहा है। ये आपको सीखने के लिए भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, कितने वजह से, यानी कि डेट उस पर लिखा जाता है कि कब से लेके कब तक मैं जो हूँ छुट्टी ले रहा हूँ। यहाँ पे छुट्टी का भी जो है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि छुट्टी में आप लेते तो हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आप जो छुट्टी ले रहे हैं वो किस वजह से ले रहे हैं। आपको ये पता होगा, एप्लीकेशन आप लिखते हैं, एप्लीकेशन में क्या है, हेलो मैम सर, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये चीज आप लिखते हैं। बात सही है, लेकिन आपको लगता है भारी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक रहते हैं, इतने बड़े बड़े, आपको समझ में नहीं आते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी लाइन, आपको बेसिक चीज से सिखाऊंगा, सिक्किम लीव एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए गाइस, चलिए अब आप पहला स्टेप जानिए। देखिए, पहला स्टेप में क्या करना है। पहला स्टेप भी बहुत ही आसान बताने वाला हूं आपको, जो आपको बहुत काम आएगा। देखिए, काम तो एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट में क्या है कि मैम मेरे को छुट्टी चाहिए। आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन नहीं लिखते, सीधा जाके मैम से कर देते हैं, लेकिन ये गलत बात है गाइस। आपको एप्लीकेशन लिख के देना चाहिए। अब देखिए, सिक लीव, पहले तो आप लिख लीजिए सिक लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सिक लीव एप्लीकेशन। उसके बाद सबसे पहला काम टू, टू मतलब यानी कि आप बता रहे हैं, टू आप बता रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे टू सीधा टू लिख दिया बता रहे हैं, ये चीज नहीं। टू के बाद किया आएगा, वो आपने नहीं लिखा। टू के बाद कॉमा आएगा। क्यों? क्योंकि टू के बाद कॉमा देना जरूरी है। उसके बाद आएगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक चीज इधर बताऊंगा, डेफिनेशन इस साइड बताऊंगा मैं आपको। देखिए, सबसे आसान चीज क्या है, टू, उसके बाद कॉमा, द प्रिंसिपल। ये चीज आपको लिखना जरूरी है। जब तक आप ये चीज नहीं लिखेंगे तब तक पता थोड़ा चलेगा आप किसको दे रहे हैं। जब तक देखिए टू, उसके बाद प्रिंसिपल का नाम आया है, यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आया है, तो इस चीज से पता चलेगा कि आप जो सिक लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं स्कूल वाले को, प्रिंसिपल को दे रहे हैं कि मैं छुट्टी कर रहा हूं या करने वाला हूं। अब देखिए, उसके बाद यूर स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम क्या है। आपके स्कूल का नाम है जो भी, जैसे कि मेरे स्कूल का नाम है सनराइज पब्लिक स्कूल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सनराइज पब्लिक स्कूल डालूंगा, सनराइज पब्लिक स्कूल। ऐसा नहीं करना गाइस कि सर ने लिखा है सनराइज पब्लिक स्कूल तो मैं भी अपने एप्लीकेशन पे सनराइज पब्लिक स्कूल लिख लूं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके जो भी स्कूल का नेम है, आपका जो भी स्कूल का नेम है, सर्वोदय कॉलेज, बाल विद्यालय, जो भी आपके प्राइवेट हो, सरकारी हो, जो भी नाम हो आपके स्कूल का, वो चीज डालना है। आप ये सनराइज पब्लिक स्कूल मत डाल दीजिएगा, ये आपके स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद देखिए, अगला स्टेप, स्कूल एड्रेस। स्कूल एड्रेस की बात करें, स्कूल एड्रेस में क्या पड़ता है। स्कूल एड्रेस में जैसे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ तो यहाँ पे न्यू दिल्ली तो लिखना ही लिखना है, लेकिन वहाँ स्कूल का जो है पूरा जानकारी लिखना है। क्या चीज का जानकारी, कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किस जगह पढ़ते हैं, उसका जिस बिल्डिंग में पढ़ते हैं उसका नंबर, यानी कि वो स्कूल का नंबर, उसका एरिया, रोड कौन सा है, वो चीज आपको लिखना है। इतना आपको समझ में आया। देखिए, सिक्किम लीव एप्लीकेशन डाला, टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, जहां आप पढ़ते हैं वहां का नाम। अब ये चीज तो हो गया बेसिक चीज, ये
उसके बाद एक और आता है, इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पेक्ट आई बैक टू से। ये चीज नहीं लिखना है गाइस। उसके बाद क्या लिखना है, सर और मैडम, सर और मैडम, सर और मैडम। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि ये खाली सर बैठे हैं तो सर को लिखना है, यानी कि सर बैठे हुए हैं तो सर को देंगे हम एप्लीकेशन, मैम बैठी है तो खाली मैम का नाम नहीं, दोनों का नाम लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर रहे तो सर चेक करें, मैम रहे मैम चेक करें, दोनों का रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम। यानी आप जो लिख रहे हैं रिस्पेक्ट टू से, ये चीज दोनों को दे रहे हैं, सर और मैम को। ये चीज आप जानिए। देखिए सिक्किम लीव एप्लीकेशन कोई भी लिख देगा, लेकिन उसको समझना जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाइएगा। आप देखिए अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप, एक स्टेप तो आपने जान लिया, हम जो कर रहे हैं वो 2 स्टेप में कर रहे हैं। क्या चीज में? कि एक स्टेप जो होता है, एक स्टेप क्या है कि ऐसे ही लिख दिए, आप समझते नहीं है कि उसको लिखना क्या है। आप देखिए इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको रिस्पेक्ट टू से लिखना है, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद दैट आई एम स्टूडेंट, दैट आई एम स्टूडेंट्स फॉर क्लास। क्लास की बात करें तो ये आपके ऊपर बात आता है कि आप कौन से क्लास में बात करें। देखिए आप कौन से, दैट आई एम स्टूडेंट, यानी कि आप उस स्कूल के बच्चे हो, आप उस स्कूल के बच्चे हो। लेकिन क्लास कौन सा है? क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। मैं 9th में पढ़ता हूँ, मैं जब हूँ 9th में पढ़ता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 9th। आप पढ़ते हैं क्या चीज, कौन सी क्लास में? 8th में पढ़ते हैं, 8 लिखिए। 10th में पढ़ते हैं, 10th लिखिए। 12th में पढ़ते हैं, 12th लिखिए। फर्स्ट में पढ़ते हैं तो फर्स्ट लिखिए। आपके ऊपर बात है कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे का देखिए, आई एम इन, therefore I would be unwilling to attend school। स्कूल की बात आया गाइस। देखिए कैंडली ग्रेट मी फोर लिखिए आगे। मी फॉर 3 डे। देखिए गाइस अब 3 डे का मतलब क्या है? 3 डे, आप कितने दिन का छुट्टी लेना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मैं 3 दिन का छुट्टी लेना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको मान लीजिए कि आपको 10 दिन का चाहिए, 10 यानी कि 10 हफ्ते का चाहिए। ऐसे आप लिख सकते हैं कि 10 दिन, 1 दिन, 15 दिन, 5 दिन, या फिर 1 दिन, या फिर 3 दिन, या 5 दिन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक आपका तबीयत खराब रह सकता है, कब तक आप कहीं जा सकते हैं, कब तक आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉट स्कूल अटेंड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखवाया है, ये चीज उसके बारे में है कि मैं स्कूल अटेंड कितने दिन नहीं कर पाऊंगा, ये चीज बताता है। तो इस तरीके का 3 डे यानी कि 3 दिन मैं छुट्टी ले रहा हूँ। 3 दिन के बारे में आपको जितने दिन का छुट्टी चाहिए वो आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, फ्रॉम डेट टू डेट। आपको जितने दिन का छुट्टी चाहिए वो आप नाम के यहाँ पे वर्ड्स में लिखिए। उसके बाद आपको यानी कि यहाँ पे आज कितना तारीख है? 2 तारीख है। अब आप क्या करेंगे? 2 तारीख से लेके मेरे को आज छुट्टी चाहिए यहाँ पे 23 तक का, यानी कि 1 दिन का छुट्टी ले रहा हूँ। तो आप ऐसे यानी आपको 22 से आप कोई सब डेट डाल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कितने दिन का गैप चाहिए वो चीज का फर्क पड़ता है, गैप देखा जाता है। ये चीज समझ में आ गया आपको? अब देखिए, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये चीज आपको समझ में आया गाइस? उसके बाद क्या करना है? यूर ऑब्डेंटली, क्या लिखना है आपको? यूर ऑब्डेंटली, फिर नाम क्या है आपका? जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान मारूफ। आपका नाम क्या है? वो आप अपना यूर नेम लिखिए, यानी नेम लिखिए। उसके बाद अगला आप अपना नाम लिखिए। उसके बाद क्या करना है? आपका जो क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर 12th तक, इसके बीच में आप कोई से भी क्लास में पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं 12th लिखिए, फर्स्ट में पढ़ते हैं फर्स्ट में लिखिए। ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में हैं। तो क्लास लिख के उसका आप नाम डालिए कि हम इस क्लास में पढ़ते हैं।
उसके बाद रोल नंबर। रोल नंबर क्या करेंगे, आपके रोल नंबर जितने भी कक्षा में जिस क्लास में आप बैठे हैं उसमें रोल नंबर कितना है आपका वो लिखना है, फिर थैंक यू लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।